नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। तो मुद्दा में आज बात होगी एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले की, उसके पीछे की साजिश की और देश के लिए चुनौती की। देश पर हुए पहले ड्रोन आतंकी हमले के बाद जहां सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं, वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत सक्रिय हो गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में ड्रोन्स के दुरुपयोग का मसला उठाया है। भारत ने साफ कहा है कि हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। इस पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यूएन में दुनिया भर की काउंटर टेररिज्म एजेंसीज की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें विशेष सचिव वीएसके कौमुदी ने भारत का पक्ष कहा। कौमुदी ने कहा कि सूचना और संचार तकनीक का दुरुपयोग और उभरती तकनीकों का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल आतंकवाद के सबसे गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल चिंता बढ़ाने वाला है। कम लागत का यह विकल्प आसानी से उपलब्ध है। आतंकी समूह को अपने मकसद के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल अब काफी सुविधाजनक लगने लगा है। ये सुरक्षा एजेंसीज के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि हथियारबंद ड्रोन्स के इस्तेमाल की संभावना पर सभी सदस्य देशों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। वहीं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर रही हैं। अब तक ये बात साफ हो चुकी है कि हमला ड्रोन के जरिए ही हुआ था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव किसी देश की सेना के पास ही होते हैं। खुफिया जानकारी थी कि पाकिस्तान ने चीन से बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदे और यह भी जानकारी थी कि पाकिस्तान ने ये ड्रोन पिज्जा डिलीवरी या दवाइयों की डिलीवरी के लिए नहीं खरीदे थे, लेकिन इतनी जल्दी इन ड्रोन का इस्तेमाल इस काम में होगा, ये जांच की बात है। ड्रोन हमले सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। अपनी तरह के इस पहले हमले के बाद जांच तेज कर दी गई है। भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारी जल्द ही इस हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक प्रेजेंटेशन देंगे। वहीं पीएम मोदी ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी शिरकत करेंगे। बैठक का एजेंडा क्या होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसमें ड्रोन हमले पर चर्चा हो सकती है। बहरहाल सवाल यह है कि ड्रोन हमले के पीछे आखिर कौन है। तो जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार का कहना है कि ड्रोन गतिविधि के बारे में अन्य सुरक्षा एजेंसीज के साथ बैठक की प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे इससे निपटा जाए। हम इसे तकनीकी रूप से संभालने में सक्षम हैं। हाल ही में हमने डल झील पर एक ड्रोन को पकड़ा है और हम उस मामले की जांच कर रहे हैं। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए हैं। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और मुद्दा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ सूर्य महथिल हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ महिमा सिंह जुड़ रही हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चर्चा का हिस्सा है एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे साथ जेके त्रिपाठी हैं पूर्व राजदूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गुरमीत सिंह जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, ड्रोन के ये इस्तेमाल कितना चुनौती भरा दिखाई देता है और कम लागत का ये विकल्प कितना खतरनाक है सर भविष्य के लिहाज से? जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सीधा है और इस टाइम की सबसे बड़ी चुनौती है। जी देखिए, जिस प्रकार से ड्रोन को एक डेलिब्रेट प्लान स्पेसिफिक टारगेट और इस टाइम पर इस्तेमाल किया गया है, ये हमारे क्षेत्र के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखिए, बड़ी बात ये है कि जो पाकिस्तान पहले भी इन चीजों को, ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा था। आपको याद होगा कि अगस्त 2019 में अमृतसर के इलाके में पहला ड्रोन देखा गया था, जिसको वेपन का ट्रांसपोर्टेशन और ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता। उसके बाद पिछले साल भी देखा कि जून और सितंबर के बीच में इसको इस्तेमाल किया जा रहा था इस चीजों के लिए, वेपन को और ड्रग्स वगैरह के लिए। लेकिन जो अभी हुआ है, देखिए, एक टेरर और कॉन्फ्लिक्ट, उसके साथ में ये ड्रोन का हमला जुड़ गया। ये जो पॉइंट है ड्रोन की थ्रेट, ये एक अलग लेवल पर चला गया है और मैं कहूंगा एक नया मार्ग, और इसने सिक्योरिटी के विषय के ऊपर में एक नई चुनौती खड़ी की है। ये जरूरी है हमारे लिए कि हम अपना
इंटेलिजेंस, अलर्टनेस, सर्वेलेंस को पुख्ता करें। दूसरी बात कि किस प्रकार से डिटेक्शन और हमने डिस्ट्रॉय करना है उस चीज को हम एकदम अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी काबिलियत को। ठीक है सूर्य मैथिल, यहां से किस तरह का सबक लेने की बेहद सख्त जरूरत है? देखिए जी, सबसे पहले तो जरूरत है कि किस प्रकार से हम अपना सर भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ प्रवक्ता, मैं उनसे पूछ रहा हूं सर, आपके पास आ जाऊंगा। ओके, इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। सूर्य मैथिल साहब प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। घनश्याम भाई, सबक तो हम लोग पाकिस्तान को दे रहे हैं पिछले 7 साल से, और अभी जो ये नया जो हमला भारत की सीमा पे हुआ है, इसका भी जवाब भारतीय सेना और भारतीय एजेंसी देंगी और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने देखा होगा जिस प्रकार से इन्होंने हमला किया, कितनी त्वरित कार्रवाई हुई है। यूएन तक में हम लोगों ने पाकिस्तान को घसीट लिया है और बहुत ही कड़ा संदेश इस हमले का हम देंगे, और केवल शब्दों में नहीं देंगे, कार्य के आधार पे देंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मैं घनश्याम भाई दूसरी बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपको और पूरे देश को भी, कि इतना बड़ा हमला हुआ लेकिन विपक्ष कितना गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहा है। जो छोटी छोटी बात के ऊपर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, आज वही लोग मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं। एक भी विपक्षी पार्टी ने इस हमले की निंदा नहीं करी, ये नहीं कहा कि हम भारत की सरकार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने एप्रिशिएशन नहीं किया कि किस प्रकार से सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। बहुत दुख की बात है। आप किसी को साथ लेते कहाँ हैं सूर्य मैथिल? आप किसी को साथ लेते कहाँ हैं? आपको किसी के सुझाव स्वीकार्य कहाँ है सर? आपके यहाँ तो सिर्फ आशय है जी घनश्याम भाई, इतना आशय है कि राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। कभी देश के अंदर चीन का हमला होता है या चीन के संग गर्मा गर्मी हो रही होती है, तब कांग्रेस के सुप्रीमो जाकर चीनी एम्बेसी में चाउमीन खाते हैं। यहाँ पर जब ड्रोन हमला हो रहा है, वहां पर कांग्रेस और समूचा विपक्ष मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, ठीक है, अपना काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है हमले का जवाब देने के लिए, और मोदी सरकार अपने आप में सक्षम है हर त्वरित कार्रवाई का जवाब देने के लिए। लेकिन मैं विपक्ष की मंशा में प्रश्न उठा रहा हूँ कि आखिर राष्ट्र सुरक्षा के विषय के ऊपर भी ये लोग मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। ठीक है, चाहिए विपक्ष को। महिमा सिंह जी, क्या ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस? इसी स्ट्रेटेजी के तहत सूर्य मैथिल ने आप कुछ कहें उससे पहले आरोप लगा दिए। ऐसा है, अति का भला न बोलना, न चूप, अति का भला न बरतना, अति की भली न चूप। ये जो सरकार है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है, ये इस समय इतने नशे में चूर है, सत्ता के नशे में, कि ये हर बात को जवाबी कार्रवाई पर ले आते हैं। हम जवाब देंगे, हम इसका सटीक जवाब देंगे, और फिर साथ ही आ जाते हैं कि विपक्ष मुंह में दही जमा करके बैठा हुआ है। अभी हम एक सवाल करेंगे यहाँ पर, और उसका जवाब आप यहीं इसी पटल पर लीजिएगा कि पिछले वर्ष 20 जून को बीएसएफ ने एक ड्रोन को गोली मारकर गिराया था, जिसके अंदर बहुत सारे वेपन्स पाए गए थे। उसके बाद इस वर्ष 14 मई को फिर से एक ड्रोन के माध्यम से AK-47 पिस्टल वगैरह गिराए गए, मैगजीन वगैरह डिलीवर किए गए उसी इलाके में। और इस एक वर्ष के बीच में नवंबर के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अमित शाह जी से मुलाकात भी की, पत्र भी लिखा, बार बार चेताया कि हाई लेवल मीटिंग्स होना जरूरी है, हाई लेवल स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है, ऐसे रेडार्स लगाना जरूरी है जो इनको डिटेक्ट कर लें। ये 20 जून पिछले वर्ष जब बीएसएफ ने एक ड्रोन को गिरा दिया था, उससे लेके इस 14 मई तक क्या कर रहे थे? और 14 मई को जब ये बीएसएफ ने डिटेक्ट कर लिया, उस 14 मई के बाद भी ये अभी 2-3 दिन पहले जब ये हुआ है, उस दिन तक का वेट कर रहे थे क्या? इंतजार कर रहे थे? हमें तो ये कहना है मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। जरा सरकार से जो जवाबदार है पूरी जनता की, हमारी सुरक्षा की, उनसे ये जवाब कोई ले कि पिछले 20 जून से देखिए इस वर्ष के 28 जून तक क्या हाथ पे हाथ धर के आप अपने देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे? आपको बार बार बीएसएफ के ऑफिसर्स चेताते रहे हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। एक हाई सिक्योरिटी वॉल खड़ी की जाए पूरे बॉर्डर के चारों तरफ। ये मैं नहीं कह रही, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अंदर एक बीएसएफ के ऑफिसर ने कहा है
कि एक हाई सिक्योरिटी वॉल खड़ी की जाए जिसमें ऐसे रेडार्स हों जो डिटेक्ट करने इस प्रकार की किसी भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, इस तरह की गतिविधियों को, क्योंकि रात के समय अंधेरे में इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, इन ड्रोन्स को अदरवाइज डिटेक्ट करना, नेकेड आई से डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो बता देंगे। इसी पटल पर इस प्रोग्राम में जरा ये बता दें पिछले 20 जून से और इस 28 जून को जवाब ले लेते एयरफोर्स पर हमला होने तक क्या कर रहे थे? जवाब ले लेते। त्रिपाठी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक सवाल पूछा गया है। सूर्य मैथिल साहब, ये डिले क्यों है सर? ये लिंगर ऑन क्यों? ये लापरवाही क्यों करते हैं सर? एक के बाद एक दूसरी घटनाओं का इंतजार होता है क्या? जल्दी से जवाब दीजिए सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर घनश्याम भाई, मैं देख रहा हूं कांग्रेस की प्रवक्ता रट के आई है प्रश्न को, लेकिन मैं उनको बता दूं, हमारी बहन को, महिमा को, अभी इंडियन एक्सप्रेस की इन्होंने जो एक आर्टिकल की बात की या रिपोर्ट की बात की, या इन्होंने कहा रडार लगाने चाहिए, तो मेरी बहन को मैं बता दूं कि 7 साल से भारतीय सेना और सीमा हुआ है, और पिछले 70 साल में नहीं हुआ। जब कांग्रेस की 10 साल तक सरकार रही तो सेना के पास तो 2 दिन का भी राशन पानी नहीं था। और मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने पॉइंट्स के नाम लिए हैं, जिस डेट के नाम लिए हैं, ये डिफेंस का प्रोसेस होता है और भारतीय सेना इसके ऊपर इंप्रोवेशन कर रही है। यहाँ पे हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, उनको भी जानकारी है कि किसी प्रकार से रणनीति को खोला नहीं जाता है। और रडार, रही बात रडार की, तो भारतीय सेना तो आज की डेट में जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, तेजस 18 तेजस को मलेशिया मांग रहा है हिंदुस्तान से, तो भारतीय डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और इसी कारण इनको मार गिराया गया। भारतीय सेना तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन सुरक्षा मंत्रालय एक एक करके मैथिल साहब हो गई सर, आपकी बात क्लियर हो गई, ये भी बहुत बड़ा क्लियर हो गई। मैथिल साहब सुन तो लीजिए, सेना कुछ कर नहीं रही है, भारतीय सेना अपना पूरा काम कर रही है। और मैं आपको 2 बातें और बता देता हूं सर, और लोग भी हैं। मैथिल साहब रुक जाइए, और लोग भी हैं। मैथिल साहब बता दीजिएगा, 2 बातें नहीं 4 बातें सुन लूंगा, आप मेरे साथ रहिए। इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। जेके त्रिपाठी मेरे साथ हैं, पूर्व राजदूत हैं। त्रिपाठी साहब, कूटनीतिक मोर्चे पे अब भारत की जो सक्रियता है, इसको लेकर हम कितनी उम्मीदें कर सकते हैं सर? आप कैसे आंकते हैं इस एक्टिवनेस को? देखिए ड्रोन के उपयोग पर पाबंदी लगाने या उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है जी। तो जो देश सप्लाई करते हैं, जैसे चीन, या जो देश यूज कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान, उन पे आप आरोप लगा सकते हैं, आरोप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर उनको रोकने का काम बड़ा मुश्किल होता है। वो किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू नहीं होगा, वो इसलिए होगा कि हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम कोई होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, DRDO ने ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है और इजराइल से भी एंटी ड्रोन सिस्टम लेने की बात चल रही है। तो शायद निकट भविष्य में ये मामला जो है हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब ड्रोन ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सिद्ध करना कि ड्रोन कहाँ से है। ये तो आप बता सकते हैं ड्रोन को किसने मैन्युफैक्चर किया, अगर वो पकड़ा जाएगा तो। लेकिन अब ड्रोन का पाथ क्या है, वो पाकिस्तान की ओर से आया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाके में ही कहीं से छोड़ा गया है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक कि हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम न हो इसको ट्रैक करने की। क्योंकि राडार से ये हो नहीं सकता। मैं नहीं जानता पहले के लोगों ने क्या कहा, क्योंकि आवाज की क्वालिटी खराब थी। लेकिन राडार जिस ऊंचाई तक जहाजों को या उड़ने वाली चीजों को ट्रैक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, ये उससे बहुत नीचे 100-200 मीटर की ऊंचाई पे उड़ते हैं। इसलिए इनको नॉर्मल राडार से नहीं ट्रैक किया जा सकता। इनके लिए कोई एंटी ड्रोन सिस्टम होना चाहिए जो डेवलप किया गया है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत टेक्निकल प्रोसेस है और इसकी पेचीदगियां अभी समझनी बाकी भी हैं। गुरमीत सर, असल में अब भारत के एंड पे आप किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, या भारत को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, हम कैसे रिस्पॉन्स करें, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? चल रही है, इसके बाद में डिटेल्स आएंगी कि कहां से लॉन्च हुआ था, इसके पीछे में नेटवर्क क्या है, और पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप का किस प्रकार हाथ है। अगर आप डिटेल्स में जाए तो ये जो ट्रेंड को अगर एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, तो पूर्ण रूप से जो नीडल ऑफ सस्पिशन है, जो शक और शंका है, वो पाकिस्तान की तरफ ही है। क्योंकि अगले दिन 24 घंटे के बाद में 3 ड्रोन फिर दिखाई दिए जो रफ्ताचक और कालूचक इलाके में थे। और देखिए, एक बात मैं बहुत नम्रतापूर्ण कहना चाहता हूं
कि ये जो विषय है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी का है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स का नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चुनौती और चैलेंज हमारे सामने में आया है, ये एक टेरर, कॉन्फ्लिक्ट और टेक्नोलॉजी का मिलकर आया है और ये बहुत बड़ा चुनौती है, ये पूरे विश्व में चुनौती है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार इजराइल और ईरान के बीच में ड्रोन को लेकर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फेस रिकॉग्निशन से कंबाइन करके बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर में ईरान का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा चीफ था, उसको मार गिराया, टारगेटेड असैसिनेशन किया। उसके बाद ईरान के जो सबसे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको तेहरान के बाहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और फेस रिकॉग्निशन से ड्रोन के जरिए उसको मार गिराया। और ईरान ने भी इजराइल के अंदर में मोसाद के एक कमांडर को इसी प्रकार मार गिराया है। आपने तो सबने देखा है, जो 11 दिन की लड़ाई हुई थी इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास टेररिस्ट के बीच में, उस प्रकार किस प्रकार जो हमास टेररिस्ट ने रॉकेट दागे थे 4000 और किस प्रकार से ड्रोन को इस्तेमाल किया था। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बहुत सुंदर तरीके से आयरन डोम यानी कि बैलिस्टिक जो मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन के अगेंस्ट में जो उन्होंने एक डिफेंस बनाया है, उसको इस्तेमाल किया। देखिए, हमारे पास में स्पेसिफिक एरिया प्रोटेक्शन करने की काबिलियत है, लेकिन हर एक जगह इसका मतलब अवेलेबिलिटी हो, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंज है। और ये हम काबिलियत हमारे पास में है। और अभी तो ये जो अध्याय है ना ड्रोन का, टेक्नोलॉजी का, और जो पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया है, इसलिए तो एकदम लेवल बिल्कुल बदल दिया है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय सेना, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस इसका जो तोड़ है वो निकालेगी। देखिए, आप पहले बात कर रहे थे, हमारे पास में रडार, एयर डिफेंस, एयर फोर्स, स्पेस मैनेजमेंट का बहुत काबिलियत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे ड्रोन, अभी ये जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, ये चाइनीज ड्रोन हैं, छोटे हैं, और इसके लिए जो काबिलियत करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को पक्का विश्वास है कि जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, अगर ये चीज और उसके पीछे में नेटवर्क क्या है, क्या ये क्रॉस बॉर्डर से लॉन्च किया गया था, अगर ये ऐसा हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और उसके लिए एक प्रोएक्टिव तरीके से एक स्ट्रॉन्ग, प्यूनिटिव, स्पेसिफिक, प्रिसाइज रिटेलिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस चुनौती को इसी वक्त दबाना पड़ेगा। और देखिए, पाकिस्तान जो है वो टेरर नेटवर्क, उसकी एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल उसने नहीं किया है। और आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि किस प्रकार से अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर में और FATF उन्होंने भी नजर गड़ाई हुई है पाकिस्तान के ऊपर में। हमारे NSA साहब जो दुशानबे गए थे, वहां पे भी उन्होंने कहा, बहुत खास तरीके से कहा कि पूरी दुनिया को ये मॉनिटर करने की जरूरत है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं आज के दिन में टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ना केवल ड्रोन को वेपन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्मगलिंग के लिए, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बिल्कुल बिल्कुल गुरमीत सर, तो कई अहम मुद्दे हैं जिन पे बेहद संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। सूर्य मैथिल साहब, असल में अब भारत अपने सैन्य ठिकानों को कैसे बचाएगा? इस ड्रोन के हमले के बाद इस तरह का सवाल उठ रहा है, कोई देश को बताने के लिए रोड मैप है क्या सर? देखिए घनश्याम भाई, एक तो आवाज बहुत कट कट के आ रही है। जितना मैं समझ पाया गुरमीत सिंह जी की बातों को, उनमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि ये समय जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस पे किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं यही शुरुआत से बोल रहा हूं कि पूरे इस तरह की घटना के बाद देश के सामने पेश करने के लिए कोई रोड मैप है जिससे आप बता पाएं सैन्य ठिकानों को अब कैसे बचाएंगे हम? सर, उम्मीद कर रहा हूं ये सीधा सवाल आप सुन चुके हैं। पूरा होने देंगे आप? कहिए सर, समय मेरे पास कम है सर। सर, समय पॉइंट पे रहिए ना सर। सर, आप निबंध लिखने लग जाते हैं सर, ये ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है सर। आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, इतना समय नहीं है सर। सीधा सवाल सीधा जवाब, रोड मैप बताइए मुझे सर। मुझे बोलने तो दीजिए जल्दी से सर, और मेहमान भी है प्लीज। मेरा निवेदन है आपसे, मुझे बोलने दीजिए। कहिए सर। रोड मैप की जो बात कही, जैसे कि अभी जेके त्रिपाठी जी ने भी बताया कि DRDO ने अभी एक जो है रडार डेवलप किया है इजराइल की मदद से, और आगे भी इसके ऊपर कार्य चल रहा है। और बहुत जल्दी इसके ऊपर बहुत ही जमीनी कार्य
आपको दिखेगा और अभी भी दिख रहा है। किस प्रकार से भारतीय सेना ने हर एक ड्रोन को मार गिराया ये भी दिखता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर केवल इतना है घनश्याम भाई, चुनौतियां तो आएंगी, राष्ट्र सुरक्षा के विषय के ऊपर हम सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा। इस विषय पर राजनीति का क्या फायदा है? आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार से महिमा जी बोल रही थी, हमने इतनी तारीख को बताया, हमने उतनी तारीख को बताया, इनको बताने से पहले गृह मंत्रालय के पास, रक्षा मंत्रालय के पास में उसकी सूचना होगी, उस पर कार्य चल रहा था। लेकिन अगर जिस प्रकार 70 साल तक आप लोगों ने इतनी सारी चुनौतियां छोड़ दी वर्तमान सरकार के लिए, वो वर्तमान सरकार अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं ना। अब आप भी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं सर। तो आप अगर पिछले पन्नों को आप सर सरकाएंगे, पिछले पन्नों को सरकाएंगे तो फिर आपसे सवाल पीछे जाएंगे। ठीक है सर। महिमा जी, क्या पॉलिटिक्स के इतर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर एक नहीं हो सकते? सॉरी मैथन साहब, हो गया सर। सर समझिए सर, 22 मिनट का शो होता है सर, उसमें से 15 मिनट मुझे चुप कराने में लग जाते हैं। ऐसा मत करिए सर। महिमा जी, क्या हम राष्ट्रीय सुरक्षा पे एक नहीं हो सकते हैं पॉलिटिक्स के इतर? जल्दी से मैम, मुझे वाइंड अप करना है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। हम एक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, एक राष्ट्र है, राष्ट्र निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं। जनरल सिंह की बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। उसी से इत्तेफाक रखते हुए हमारे नेता कैप्टन सिंह ने बिना उस बात की सियासत बनाए हुए, सियासी मुद्दा बनाए हुए पत्र लिखा, जाकर के मीटिंग की कि 70-80 साइटिंग हो चुकी हैं ड्रोन की और उसको लेकर के कार्य किया जाए। लेकिन उसको लेकर के अफसोस है कि विपक्ष को कभी अपडेट नहीं किया गया। हम जानते हैं पब्लिक डोमेन में कुछ चीजें नहीं लाई जा सकती, पर विपक्ष को साथ लेकर के कॉन्फिडेंस में ये देश की सुरक्षा को लेकर कई ऐसी चीजें मैडम जो बार बार आपको नहीं बताई जाएंगी। आपको तो सबूत मांगने का भी ट्रेंड चलता है ना। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। मेरे पास समय इतना ही मुद्दा में मैम, बहुत लंबा कार्यक्रम खिंच गया, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया सूर्य मैथिल साहब, एनर्जी जाया मत करिए सर, शो वाइंड अप कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार पक्ष विपक्ष एक बार फिर आमने सामने दिखाई देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर क्या इस तरह का टकराहट, क्या इस तरह की खींचतान जायज है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुद्दा देखने के लिए। नमस्कार।